का 3c2+1 कर दो। तो फाइनली अगर देखा जो कोई पूछे नंबर ऑफ लाइन्स इज दैट इज ये कर दिया। अब किसी ने क्वेश्चन में पूछा होता कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू होते तो 7c3 अगर इनमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये तीनों एक लाइन में पड़ गए इसलिए माइनस का 3c3, ये बीच वाला भी एक ही लाइन में पड़ गया इसलिए इसका भी माइनस का 3c3, ये तीनों भी एक ही लाइन में पड़ गए इसलिए इनका भी माइनस का 3c3, खत्म, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी फिनिश हो गए। कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया इस बार, सोचते जाइए आप, सोचो आईटी जो है वो तो मतलब गजब ही कर रहा था, ठीक है। अच्छा अब आईटी वालों ने तो खैर रुकना सीखा ही नहीं, वो तो हर बार एक कुछ ना कुछ नया लेकर के आते थे। जैसे उन्होंने अगली बार एक और क्वेश्चन दे डाला कुछ ऐसे ही चीजों को लेकर के, उसने कहा कि फ्रॉम 5 सर्कल्स, ठीक है ना, 4 लाइंस एंड बहुत है इतना है ना, 5 सर्कल्स एंड 4 लाइंस, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 सर्कल्स और 4 लाइंस की मदद से कितने मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां समझने की चीज क्या है, यहां समझने की चीज यह है कि मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब हर सर्कल को कट करे। भाई सर्कल से सर्कल की भी इंटरसेक्शन हो सकता है, 5 सर्कल है आपस में कट सकते हैं, क्यों नहीं कट सकते। अच्छा लाइन भी लाइन को काट सकती है सर, और लाइन सर्कल को भी काट सकती है, तो मैक्सिमम तो तब होगा जब सारे केसेस भिड़ जाएं। कैसे मैक्सिमम कब होगा, तो ये सबसे पहले आप कोने में लिख लें, मैक्सिमम विल हैपन व्हेन, ठीक है, सर्कल टू सर्कल, ठीक है, इंटरसेक्शन हो, या लाइन वर्सेस लाइन का इंटरसेक्शन हो जाए, या सर्कल वर्सेस लाइन का पॉइंट इंटरसेक्शन हो जाए। अब देखो भाई हमने सारे केसेस खोल दिए, क्यों मैक्सिमम लाने हमारे को मैक्सिमम। अब समझो दूसरी बात, दूसरी बात क्या, ये तो बच्चे बच्चे को बताया कि साहब 2 सर्कल जब भी टकराते हैं तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, 2, कौन से साहब, अरे ये देखो ना ये छोटे छोटे लाल लाल धब्बे, हाँ समझ में आया, कितने इंटरसेक्शन दिए, 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 2 सर्कल जब भी टकराएंगे तो आपस में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे, एग्जैक्टली, और 2 लाइनें जब भी टकराएंगी तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देती है, 1, ठीक है। और तीसरी बात सुनो, तीसरी बात क्या, एक सर्कल अगर एक लाइन से टकरा जाए तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे डालता है, तब भी 2। लेकिन सर इससे हमारा क्या लेने देना, मैंने कहा क्वेश्चन में जाने से पहले आपकी बेसिक तो नॉलेज तो पक्की होनी चाहिए ना, आप क्वेश्चन में चलते हैं, आ जाओ। देखो हमें पता है हमारे पास कितने सर्कल हैं, 5, कितने सर्कल हैं, 5। ऑडियो ऑन है ना आपका, हाँ ऑडियो ये रिकॉल करते रहना, नहीं तो आपको क्लिक नहीं करेगा बाद में, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा पीछे की चीजें साफ होती जाएंगी, इसलिए ऑडियो में रखना, ठीक है। आपके पास कितने सर्कल है, 5। अब 5 सर्कल में बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से फोकस करके सुनना, 5 सर्कल में से मैं कितने बार कितने सर्कल्स को आपस में टकरा सकता हूं, कितने सर्कल्स को आपस में इंटरसेक्ट करा सकता हूं। तो भाई एक्चुअल में क्या है, हमारे दिमाग में प्लान ये है कि हम 5 में से 2 सर्कल उठाते हैं, इंटरसेक्ट करा लेते हैं। तो 5 में से कितने इंटरसेक्शन होंगे, जितनी बार आप मुझे 2-2 सर्कल दे दोगे। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, 5 में से 2 सर्कल की जरूरत है। जैसे ही आप मुझे 5 में से 2 सर्कल चुन के दोगे, मैं आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दूंगा। क्यों, क्योंकि ये जैसे ही 2 सर्कल मिलते ही जहां पे टकराएंगे वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जितनी बार आप मुझे 5 में से 2-2 देते रहोगे, उतनी बार मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2-2 से मल्टीप्लाई करके देता रहूंगा। आपने मान लो मेरे को पहले ए और बी सर्कल दिए, मैंने आपको 2 पॉइंट दिए, फिर आपने बी और सी दिए, मैंने 2 पॉइंट दिए, आपने सी और डी दिए, मैंने 2 पॉइंट दिए, फिर आपने ए और डी दिए, फिर मैंने 2 पॉइंट दे दिए। तो मैं जितनी बार आप मुझे 5 में से 2 चुन चुन करके दोगे, सिलेक्ट करके दोगे, उतनी बार मैं आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूंगा। या अब देखो 2 लाइनें अगर हैं तो हमारे पास कितनी लाइंस हैं, टोटल लाइंस कितनी थी, 4। तो 4 में से जितनी बार भी आप मुझे 2 लाइंस चुन के दोगे, मैं आपको 1 पीओआई दूंगा, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूंगा। उसी प्रकार से अब सर्कल और लाइन के अंदर क्या है, 5 में से 1 सर्कल लाओ, 5 में से 1 सर्कल लाओ, 4 में से 1 लाइन लाओ और 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले जाओ। तो जैसे ही मैं इसे काउंट करूंगा मेरे पास फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा, ये अपने आप में ये हो गया 20, और ये अपने आप में हो गया कुछ 4 3 12 6, और ये अपने आप में हो गया कितना 5 4 20 और 40।
ठीक है, दैट इज नथिंग बट 66 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे कुछ आते हुए दिख रहे हैं। ये बात ठीक है ना। तो ये बात और आईटी वालों ने पकड़ी है, चलो भाई इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बात करो। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से अब आईटी किस तरफ मुड़ा, उन्होंने किस तरफ से कहानी को खींचा, उसके लिए फिर आगे चलते हैं। अगला राइट है, यहीं पे आईटी वाले रुक जाते तो अच्छा होता, लेकिन क्या है ना, आईटी वालों ने रुकना तो सीखा ही नहीं। ठीक है, उन्होंने अगले पॉइंट के ऊपर बात करी। उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ एम पैरेलल लाइंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एम पैरेलल लाइंस। ठीक है, एम पैरेलल लाइंस दे रहे हैं। अच्छा, और हम आपको कुछ एन पैरेलल लाइंस भी दे रहे हैं किसी और डायरेक्शन में। ये पैरेलल लाइंस है, क्लियर है। तो उन्होंने क्या किया, हमारे को एन पैरेलल लाइंस दी। ओके, और अब उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। क्या पूछा? फाइंड नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए, पैरेललोग्राम के ऊपर जाने के लिए ऐसे देखा जाए तो अब आपके किसी के भी दिमाग में आता है सर ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो एक बच्चे के दिमाग में आता है सर इसको थोड़ा और बड़ा कर लें, ये भी एक पैरेललोग्राम है। किसी ने कहा सर थोड़ा और बड़ा कर लो, ये भी एक पैरेललोग्राम है। फिर किसी के दिमाग में है सर ये भी एक पैरेललोग्राम है, ऐसे ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो ऐसे तो बहुत बनेंगे। और सर यहाँ तो आपने एम और एन में खेला है, मैं कैसे ढूंढूंगा कौन है एम कौन है एन? अगर आपने 4 या 5 बोले तो मैं फिर भी निकाल देता। मैंने कहा अब यहाँ पे आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं, बड़े ध्यान से सुनना। इसका फंडा क्या कहता है? फंडा ये कहता है कि अगर आपने मुझे 2 पैरेलल लाइंस दी ऐसे और 2 पैरेलल लाइंस दी ऐसे, क्या आपको एक पैरेललोग्राम मिला या नहीं मिला? मिला। तो इसका मतलब एक पैरेललोग्राम तब मिलता है जब 2 इस तरफ की पैरेलल लाइंस हो और 2 इस तरफ की पैरेलल लाइंस हो। हाँ या ना? बनता है। तो कहना मतलब ये कि एक पैरेललोग्राम, ठीक है, one parallelogram comes when two parallel lines from one set and two other parallel lines from second set comes। यही तो कहानी है। जब आप 2 यहां से दे दो, 2 यहां से दे दो, हम आपको पैरेललोग्राम दे देंगे। तो इसका मतलब हमारे को क्या जरूरत है? अब हम आपको बीन के बता सकते हैं कि आप हमें, अगर आप हमें एम लाइन यूं दे रहे हैं और एन लाइन अगर यूं दे रहे हैं तो कितने पैरेललोग्राम आएंगे, हम बता सकते हैं। हमें पता है कि जितनी बार आप इस एम में से जितनी बार आप मुझे 2 लाइनें देते रहोगे, फिर जितनी बार इस एन वाली लाइंस, ये जो व्हाइट वाली लाइंस है ना, ये एन लाइंस हैं, एन लाइंस में से भी जितनी बार आप मुझे 2 लाइंस का सेट देते रहोगे, उतनी बार मैं आपको एक पैरेललोग्राम देता रहूंगा। आपका क्या काम है? एम में से 2 चुनो, उधर एन में से 2 चुनो, ठीक है, और जैसे ही आप मेरे को दोगे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो इसका मतलब यह कि एम में से 2 फिर एन में से 2 गिव्स यू 1 पैरेललोग्राम। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक पकड़ो और क्वेश्चन फिनिश। अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनको मैं आगे लेके चलता हूं। आईटी वालों को लगा कि पैरेललोग्राम पूछ करके शायद उन्होंने गलती कर दी, तो उन्होंने क्या एक नया खेल रचा। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम आपको वापस से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस वाली एम पैरेलल लाइंस दे रहे हैं। ठीक है, एम पैरेलल लाइंस दे रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस वाली, बराबर बराबर दूरी। ओके, और इनके परपेंडिकुलर, शब्द पे गौर कीजिएगा, इनके परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस वाली, उतनी ही डिस्टेंस वाली हम आपको एन पैरेलल लाइंस दे रहे हैं। एन पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर, ठीक है, विद सेम डिस्टेंस भी दे रहे हैं। आप तो ये बताइए कि हमें आप कितने स्क्वायर दे सकते हैं? हाँ, कितने स्क्वायर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप हमें कितने स्क्वायर दे सकते हैं? अब क्वेश्चन में थोड़ा सा दम लगा। ठीक है, तब तक अपन एक काम करते हैं, ये जो जगह है इसको भी खाली करवा लेते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहां इसका काम कर देते हैं MC2 इंटू NC2। ठीक है, और इसको यहां वाइंड अप कर देते हैं अपने लिए। क्या बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी अभी, बड़े ध्यान से समझना। देखिए, अब स्क्वायर को समझने की कोशिश करना। इसको समझने के लिए काम करते हैं ना, है ना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम दूसरी तरफ चलते हैं। इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो जरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, स्क्वायर और चेस बोर्ड प्रॉब्लम है ना, स्क्वायर और चेस बोर्ड प्रॉब्लम।
पहली बात तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चेस बोर्ड है, देखा होगा अपन ने सबने, बहुत अच्छे से देखा हुआ है। हाँ सर, बहुत अच्छे से देखा हुआ है। उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं? सर मैं बता सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बताओगे 64 है ना? ना 64 नहीं, 64 तो 1 बाई 1 के होंगे। क्या क्या क्या? हाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे चेस बोर्ड है, ठीक है ना? तो आपने तो एक ही डायमेंशन के बोले ना, 1 बाई 1 के, 1 बाई 1 के। हाँ बिल्कुल सर, 1 बाई 1 के। लेकिन इससे पहले कि आप आगे जाएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा ना इसमें चेस बोर्ड में अपने पास में ये ऐसे 8 धब्बे हैं यूं, और ऐसे 8 ऊपर 8 ऊपर 8 ऐसे चल रहा है ना? उसमें ये जो है ये कितनी लाइन्स रही होंगी? मैं जैसे आपसे अगर पूछूं कि ये जैसे लाइन्स है, ये एक लाइन है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, क्या आप मानते हैं कि ये 9 पैरेलल लाइन्स थी? हाँ सर, ये 9 वर्टिकल पैरेलल लाइन्स है, इक्वल डिस्टेंस पे है। हाँ सर, इक्वल डिस्टेंस। क्या आपको लगता है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 यूं भी रही होंगी? हाँ सर, 9 यूं भी रही है। इसका मतलब ये कि अपने आप में ये 9 पैरेलल लाइन्स, 9 पैरेलल लाइन्स यूं, और 9 उनके परपेंडिकुलर लाइन्स, पैरेलल 9 पैरेलल बट परपेंडिकुलर टू देम वाला ही क्वेश्चन है। माने जैसे हमने अभी एम और एन लाइन्स के बारे में बात करी, यहाँ पर हम लोग 9 और 9 लाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं एक तरह से। माने ये अपने आप में चेस बोर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ अपने आप में 9 पैरेलल लाइन्स वर्सेस 9 पैरेलल लाइन्स का क्वेश्चन है। बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने मेरे से अब पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ द स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो मेरे पास में अगर मैं एक स्क्वायर ये वाला घेरता हूँ, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये अगर स्क्वायर घेरता हूँ तो ये अपने में 1 बाई 1 का स्क्वायर है। लेकिन कोई जरूरी नहीं आपके पास 1 बाई 1 का ही स्क्वायर हो। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास में 1 बाई 1 के सिवाय ऐसा 2 बाई 2 का स्क्वायर भी हो सकता था? ये अपने आप में 2 बाई 2 का पूरा स्क्वायर है, ऐसा मैं कह सकता था, ये 2 बाई 2 का स्क्वायर है। हाँ या ना? ये तो सर 2 बाई 2 का स्क्वायर है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा मैं 3 बाई 3 का स्क्वायर भी सोच सकता हूँ? 3 बाई 3 का मतलब समझते हैं आप? 3 लाइन्स यूं और 3 लाइन्स यूं वाला, ये अपने आप में 3 बाई 3 का स्क्वायर है। तो कहना मतलब ये कि 2 बाई 2 का स्क्वायर भी हो सकता है, या 3 बाई 3 का भी हो सकता था, या 4 बाई 4 का भी हो सकता था। और ये अगर पूरा स्क्वायर को अगर मैं बड़े को एक ही स्क्वायर मानूं, अगर मैं सबको एक पूरा बड़ा स्क्वायर मानूं, तो ये 8 बाई 8 का स्क्वायर है, 8 बाई 8 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये कि 1 बाई 1 से बढ़ते बढ़ते ये लास्ट में कहां जाके रुकेगी? 8 बाई 8 का स्क्वायर तक रुकेगी। तो आप ऐसा तो कह नहीं सकते सर ये 64 स्क्वायर्स हैं, ये तो हर डायमेंशन के अलग अलग स्क्वायर हैं। कितने क्या है वो चेक करते हैं, आओ। तो उम्मीद है आप में से सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगी, हाँ सर बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, बहुत सारे स्क्वायर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं बहुत सारे स्क्वायर्स पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 बाई 1 के ऊपर बात करते हैं, बहुत प्यार से देखना, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा ये 1 बाई 1 का एक स्क्वायर है, ठीक है? अच्छा, अब जब मैं एक स्क्वायर बता रहा हूं तो आप समझना मैंने ऐसी 2 लाइंस के ऊपर बात कर ली। ये फर्स्ट सेट हुआ 2 का, 1 बाई 1 का एक सेट, ठीक है? अब मैं अगले पे गया तो ये दूसरा सेट, 2 सेट, ठीक है? जब मैं तीसरे पे गया तो ये तीसरा सेट 1 बाई 1 का, फिर अगले पे जाऊंगा तो चौथा सेट, फिर ऐसे 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, फिर 8वां। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में ऐसे 9 लाइन से कितने सेट बने? 8 सेट यू बने, 8 सेट हॉरिजॉन्टल बने। अब यही 8 सेट वर्टिकल भी बन सकते थे, 8 सेट वर्टिकल भी बनेंगे, ये ऐसे 8 सेट बनेंगे। तो कुल मिलाकर के जितनी बार आप मुझे ऐसे 9 में से, दिख रहा है ना, ऐसे 8 में से 8 सेट यू और 8 सेट यू दोगे, उतनी बार मेरे पास उतने उतने स्क्वायर बनते जाएंगे। तो कहना मतलब मेरे पास 1 बाई 1 के कितने स्क्वायर बनेंगे? 8 बाई 8। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, कि अगर 1 बाई 1 की बात चलेगी तो मेरे पास 8 बार ऐसा करने का मौका पड़ेगा, तो 8 यू और 8 यू, 8 बाई 8 सेट बनेंगे, ठीक है? अगर ये छोटी सी कहानी आपके पकड़ में आ गई तो फिर तो बड़ी रोचक कहानी है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में 8 यू और 8 यू वाले सेट बने। अब आ जाइए 2 बाई 2 के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं 2 बाई 2 के स्क्वायर की बात करता हूं तो पहला स्क्वायर के सेट के लिए अगर मैं आपसे चर्चा करूं, ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट सेट हुआ 2 बाई 2 का, उम्मीद आपने देखा ये ब्लिंक हुआ। तो देखिए ये मेरे पास फर्स्ट सेट बना, तो मैं एक सेट पे गया, फिर मैं अगले सेट पे गया 2, फिर मैं अगले सेट पे गया 3, फिर मैं अगले सेट पे गया 4, फिर मैं अगले सेट पे गया 5, फिर मैं अगले सेट पे गया 6, फिर मैं अगले सेट पे गया 7। तो कुल मेरे पास में 2 बाई 2 के यू कितनी बार केसेस बने? 7 तो यू बने, और 7 मेरे पास यू भी तो बनेंगे। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास में जो 2 बाई 2 का स्क्वायर होगा वो अपने आप में कितना होगा? 7 बाई 7। इसलिए ये इसे 7 का स्क्वायर दिखाएंगे कि भाई मेरे पास 7 केस ऐसे भी बने, ठीक है, नीचे उतरते टाइम पे, और 7 केस यूं भी बने। तो कुल मिलाकर मेरे पास में जो ये केस बन रहा है वो 7 का स्क्वायर बनेगा। अब
ये तो मैंने आपको दिखाया 2x2 के सेट वाले, क्या मैं 3x3 के लिए उम्मीद कर सकता हूँ? जरा 3x3 पे गौर कीजिएगा। जब मैं 3x3 की बात करता हूँ, राइट है, 3x3 का पहला सेट क्लियर, पास वाला सेट 2, पास वाला सेट 3, पास वाला सेट 4, पास वाला सेट 5, पास वाला सेट 6। तो 3x3 की जब मैं बात करता हूं तो 3x3 में मेरे पास में 6 केस यू बने, और 6 केस मेरे पास नीचे आते टाइम बनेंगे, तो 6x6 मेरे पास में स्क्वायर्स बनने वाले, पक्का रहा। देखो 2, 3, 4, 5 और ये छठा, तो 6x6 के भी मेरे पास 3x3 डायमेंशंस के मेरे पास 6x6 मतलब 36, 6 का स्क्वायर ट्रायंगल बनेंगे, मैंने 36 ट्रायंगल बनेंगे। 3x3 ट्रायंगल बोल रहा हूँ, सॉरी, 3x3 के मेरे पास में 36 स्क्वायर्स बनेंगे। क्लियर है, क्योंकि 6 सेट में यू ले रहा हूं और 6 सेट में यू ले रहा हूं, तो मेरे पास टोटल सेट बन रहे हैं कितने? 36। क्लियर, 6 का स्क्वायर, इसी वजह से इसके लिए 6 का स्क्वायर लगा। और फिर तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे पास 4x4 का भी सेट बनेगा, और 4x4 के टाइम पे बट ऑब्वियस है 5 का स्क्वायर बनेगा। जिस दिन मैं 5x5 के ऊपर जाऊंगा उस दिन मेरे पास 4 स्क्वायर बनेगा। जिस दिन मैं 6x6 डायमेंशन का स्क्वायर के बारे में सोचूंगा कितने स्क्वायर बनेंगे, तो मैं बोलूंगा 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर मैंने 9 सेट बने। जिस दिन मैं 7x7 के स्क्वायर की बात करूंगा उस दिन मेरे पास में 2 का स्क्वायर मैंने 4 सेट बनेंगे। और जिस दिन मेरे पास 8x8 का होगा उस दिन मेरे पास 1 सेट बनेगा। राइट, अब इससे पहले कि आप आगे जाएं, मैं आपको वापस कुछ बहुत ही मस्ती बात बताना चाहता हूं। ये 1x1 है, ठीक है, ये अपने आप में 2x2 है, ये अपने आप में 3x3 का खेल है, ये अपने आप में 4x4 का खेल है। समझना बड़े ध्यान से, हमारे पास में ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस थी, और हमारे पास में ऐसे भी 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे पास में ऐसे वर्टिकल 9 लाइंस थी। समझना, वर्टिकली 9 थी, हॉरिजॉन्टली भी 9 थी। क्लियर, वर्टिकली भी 9 थी, हॉरिजॉन्टली भी 9 थी। तो कहने का मतलब ये कि जब मेरे से आप 1x1 पूछोगे तो आपको आंसर में 8 का स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन मेरा दिमाग इसे 9-1 इंटू 9-1 दिखा रहा है। ठीक है, जिस दिन आप मेरे से 2x2 पूछोगे उस दिन मेरा दिमाग 9-2 मल्टीप्लाइड बाई 9-2 स्क्वायर्स बताएगा। जिस दिन आप मुझसे 3x3 के बारे में पूछोगे उस दिन मेरा दिमाग 9-3 मल्टीप्लाइड बाई 9-3 नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताएगा। और ये बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कल को आपको स्क्वायर नहीं, सब कल को आपको चेस बोर्ड नहीं दिया, कल को आपको किसी ने क्वेश्चन में कह दिया कि 7 पैरेलल लाइंस थी और 5 पैरेलल्स एंड परपेंडिकुलर टू 7 थी। किसी ने कहा कि हम 7 आपको यूं पैरेलल लाइंस दे रहे हैं और 5 उनके परपेंडिकुलर लाइंस दे रहे हैं, बताइए कितने स्क्वायर बनेंगे? तो आप अपनी तरफ से जवाब तैयार रखोगे कि 1x1 के स्क्वायर बनेंगे, या 2x2 के बनेंगे, या 3x3 के बनेंगे, या 4x4 के बनेंगे। कितने बनेंगे? तो कितने बनेंगे अगर जवाब होता, अगर भाई तो आपसे कोई रैंडमली बात करें तो 1 का मतलब हो जाएगा 7-1 मल्टीप्लाइड बाई 5-1 बनेंगे, प्लस 7-2 मल्टीप्लाइड बाई 5-2 बनेंगे, प्लस 7-3 मल्टीप्लाइड बाई 5-3 बनेंगे, प्लस अगली बार 7-4 मल्टीप्लाइड बाई 5-4 बनेंगे। और इससे अब कभी बन नहीं सकते, क्योंकि अगर एक भी फैक्टर 1 आ गया तो उसके आगे जा नहीं सकते, क्योंकि अगर 5/5 के बनते तो यहां 5-5 होते ही नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता, वो हो भी नहीं सकता। तो आप समझ गए होंगे कि हमें सही सोच रहा था। अब जिनको मेरी ये कहानी पकड़ में आ गई उनको पीछे कभी लेके चलेंगे अभी थोड़ी सी देर में। तो आपको मेरा ज़्यादा ख्याल है अब ये वाला क्वेश्चन आपको पकड़ में आ गया होगा कि कितने स्क्वायर्स बने। ठीक है, अब मैं अपनी वाली साइड को हटा लेता हूँ। फाइनली अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करते हैं तो सबको पता है यहाँ एक फार्मूला लग जाएगा, जो कि हम लोगों ने SNP के मतलब सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के दौरान सीखा था। क्या सीखा था भाई? फार्मूला था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर के n के स्क्वायर तक का सम कितना बताया था मैंने आपको? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 सिखाया था ना, बस उसी का यूज करेंगे हम। तो हमारे पास n की वैल्यू हो गई 8, तो हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा कितना? 8 इंटू 8+1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 8+1 डिवाइड बाई 6, बोले तो 204। तो अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखा जाए 64 नहीं है, 204 है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको सीखने में आया कि क्या कहानी चली थी। एक बात, दूसरी बात, अब क्वेश्चन में किसी ने कहा नंबर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल की बात चल रही है ना। सर तो आपको पता होगा कि ये 9 पैरेलल लाइंस वर्टिकल है। हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा दिखाऊं,
यहाँ पता चल गया कि जब चेस बोर्ड होता है तो 9 वर्टिकल लाइंस होती हैं एंड 9 पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल है। क्या ये इसका केस है, आपको समझ में आता है? हाँ सर समझ में आता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी नंबर ऑफ पैरेललोग्राम या नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाए तो जितनी बार आप 9 में से 2 चुन लेंगे उतना मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी 9c2 मल्टीप्लाइड बाई 9c2। 9 में से जितनी बार आप यू लाइन ले लेंगे और 9 में से जितनी बार आप यू लाइनें लेंगे मेरे लिए एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ पैरेललोग्राम विल बी 9c2 इंटू 9c2। दैट्स इट। ठीक है, तो जिनको ये बात फिगर आउट हो गई, ठीक है, उनके लिए चलते हैं। 9 में से कोई भी 2 लाइनें यूं और 2 लाइनें यूं लाइए, एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। आगे चलिए, 9 में से कोई भी 2 यूं और 2 यूं आइए, इस तरह का एक पैरेललोग्राम इस तरह इस शेप का भी बन सकता है। सही है, इस शेप का भी पैरेललोग्राम होता है, लेकिन हर चीज के लिए 2 यू और 2 यू मतलब पैरेललोग्राम मतलब रेक्टेंगल। आप ये इस बात को समझ के चलना है ना प्लीज। मैं जब पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ तो इसका मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो हर बार मुझे 9 में से कोई भी 2 यूं सेट दीजिए और 2 यूं दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये कि सॉल्यूशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 वर्टिकल एंड 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसका मतलब आंसर इज 9c2 मल्टीप्लाइड बाय 9c2 दैट इज 1296 है। ठीक है, सही है। तो अपनी तरफ से ये वाला क्वेश्चन तो मेरा धंधा खेला, अब तो डन 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 हो गया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी और क्वेश्चन आता है कि पेयर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स। अच्छा, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका बहुत सिंपल है ना। तरीका समझने के लिए पहले सबसे पहले एक काम करता हूँ, आपका फेवरेट कलर ये लाल रंग वाला एक 2x2 का बॉक्स उठा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने 2 स्क्वायर उठा रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट है, देख रहे हैं आप? दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए, ये जो मैंने एक 2x2 का स्क्वायर उठाया, उसमें ये जो ग्रीन स्क्वायर है और ये जो ग्रीन स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर इस पॉइंट पर आकर के कॉमन वर्टेक्स रख रहे हैं। दोनों एक ही जगह एक ही वर्टेक्स रख रहे हैं। तो एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर वहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये भी आ रहा है कि ये अगर मैं इसे येलो कर दूं इस वाइट वाले को, तो ये वाइट वाला और ये वाइट वाले का भी ये कॉमन वर्टेक्स है सर, ये वाला पॉइंट दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। इसका मतलब ये है कि पास बैठा बच्चा देख रहा है कि सर जब आपने 2x2 का एक स्क्वायर उठाया तो उसमें आपके पास में 2 आंसर आए सर, ग्रीन वाले 2 और व्हाइट वाले 2। इसका मतलब जब आप 2x2 का एक स्क्वायर उठाते हो तो आपके पास में 2 कॉमन वर्टेक्स के केस आते हैं। हाँ, जब आप 2x2 का एक स्क्वायर उठाते हो तो आपके पास में एक तो ये वाला और एक ये वाला कॉमन वर्टेक्स रखता है, और दूसरा ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर कॉमन वर्टेक्स रखता है, और दोनों का कॉमन वर्टेक्स ये है। इसका मतलब ये कि जितनी बार आप मेरे को 2x2 के एक एक सेट देते रहोगे, हम आपको देते रहेंगे, उतनी बार आप हमें 2-2 आंसर देते रहोगे, क्योंकि एक 2x2 में 2 आंसर हैं। तो इसका मतलब 2x2 का कितने सेट दे सकता हूं मैं? 2x2 के यूं जाता हूं तो 7 सेट दे सकता हूं, और 2x2 के यूं जाता हूं 7 सेट दे सकता हूं। तो इसका मतलब पूरे स्क्वायर पे मैं 7x7 सेट दे सकता हूं, और हर सेट में 2 आंसर है मेरे। हर सेट में एवरी 2x2 स्क्वायर हैज 2 सेट ऑफ 2 स्क्वायर, और आसान बोलता हूं 2 स्क्वायर्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स। बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब ये कि हम ये क्या करना है, हर बार 2x2 के कितने सेट ढूंढने, 2x2 के जितने सेट मेरे यू हॉरिजॉन्टली मिल सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय जितने वर्टिकली मिल सकते हैं। तो मैं गिन लेता हूँ, 7 मेरे को हॉरिजॉन्टली मिलेंगे, 7 मेरे को वर्टिकली मिलेंगे, और हर बार हर सेट से मुझे 2 आंसर मिलेंगे, माने 2 मेरे आंसर होंगे। और यही बात इन्होंने भी बोली है कि हमारे पास में इस तरह से देखो कॉमन आ रहा है, या तो यू या यू, दिख रहा है। तो मतलब ये कि 2x2 के 7 सेट में हर बार मेरे पास में 2-2 आंसर आए, और यही चीज मैं आगे भी दिखा सकता हूं। तो इसका मतलब मेरा आंसर इज 2 × 7 × 7। बहुत कमाल का क्वेश्चन, बहुत क्लासिक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, आंसर इज 98। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रिड प्रॉब्लम। Number of ways one can travel from one corner to other covering the shortest possible distance if he moves only along the edge of the square। भाई इस कोने से देखिए निराशा, फेवरेट कलर की तरफ मूव कीजिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाना है। ओके, कैसे जा सकते हैं आपकी इच्छा, बशर्ते कंडीशन क्या है, इसमें आपको इनकी एज पे ही चलना है। जैसे आप यूं जा सकते हो एज पे, साइड साइड से सोते हुए चल सकते हो,
या एक बंदा कह सकता है सर मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे जाऊंगा, देखो कैसे, ऐसे जा रहा हूँ सर मैं, ऐसे जिगजैग करता हुआ। एक ने कहा सर नहीं मैं तो थोड़ा और अलग तरह से रूट करूंगा सर, ऐसे जिगजैग जाऊंगा मैं सर, ये वाला नहीं, मेरे को तो ये वाला रूट आसान लग रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास में देयर आर मेनी वेज टू रीच फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। क्लियर है? लेकिन कितने वेज हैं सर, कितने वेज हैं हमारे पास में, ऐसे कितने वेज बन सकते हैं कि हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चले जाएं और हर बार शॉर्टेस्ट पाथ आ जाए? बिल्कुल, अभी बताते हैं। देखो आप ध्यान से देखना, ध्यान से किसी भी सेट पे चले जाओ, किसी भी सेट पर, ठीक है ना, हर सेट के लिए मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसको समझना। क्लियर है? अरे ये तो आते ही रहेंगे क्या, खत्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, चलो ध्यान से समझना, ये हमारा पहला सेट, पहला ये हमारा फर्स्ट वो था, जो हमारा सबसे पहला था ना, उस पाथ पे चलते हैं हम। जब एक बार एक स्क्वायर पर यूं हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो एच गिन लेंगे। क्या? एच गिन लेंगे, एच। ठीक है, एच। फिर मैं एक और चला, एच। फिर मैं और चला, एच। फिर मैं आगे 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 चला, एच। फिर मैं और आगे चला, एच। कुल मिलाकर के शायद मेरे पास 8 एच आ चुके होंगे। आगे हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल। अब मैं चल रहा हूं वर्टिकल, वर्टिकल चला वी, 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 वर्टिकल चला वी। क्या मैं पहुंच गया पॉइंट तक? हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि मैंने कुल मिलाकर के 8H, 8 H और 8V पकड़े, पकड़े, है ना? अब जरा दोबारा सुनना, अब ये इसको लेकर के बैठना नहीं, आप एक बस एक केस और सुन लो, आपका दिमाग घूम जाएगा कि अच्छा ये भी होता है क्या कभी जिंदगी में, आपको मजा आ जाएगा कि यार ये नहीं सोचा था। देखो अब मैं चल रहा हूं हॉरिजॉन्टल, दूसरे किसी और पाथ, किसी भी पाथ को पकड़ लेता हूं। देखो एच, एच, वी, वी, एच, एच, वी, वी, एच, फिर वी, सही है, फिर एच, फिर वी, फिर एच, फिर वी, फिर एच, फिर वी, फिर एच, फिर वी, फिर एच और लास्ट में फिर से वी। सही है, एक और वी। क्लियर है? गिनना जरा, एच गिनो कितने हैं, गिनाऊं मैं आपको? कैसे गिनाऊं, कौन सा कलर लगाऊं? अब कलर लगाते हैं ब्लू। देखो एच, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एच है? 8 एच है। वी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं नहीं सर, नहीं सर, कुछ गड़बड़ हुई मेरे से। कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, किसी और बात पे दिखाओ जरा आप। ओके, किसी और बात पे देखते हैं। ठीक है, अब चलो इधर से चलते हैं। देखो जब मैं ऊपर चलूंगा तो मैं वी गिनता जाऊंगा, वी 1, वी 2, वी 3, वी 4, 4 वी हो गए सब। ठीक है, फिर 1H, 2H, 3H, 4H, फिर देखो जरा, फिर 5V, 5वां वी आ गया, छठा वी, 7वां वी, 8वां वी, 8 वी हो गए। इधर से चलो, ठीक है, आप देख लो 8H आ गए, फिर से 8H और 8V आ रहा है। किसी भी रास्ते से निकल जाओ, किसी भी रास्ते चलो, इफ इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, आपके पास एक ही कैलकुलेशन है, 8H आएंगे, 8V आएंगे। अब एक H और V को इन्होंने R और U का नाम दे दिया। अगर भाई देव आपको ऐसे आर 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 8 बार और यू 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 आपको 8 बार दे रखा है, तो इसे जमाने के टोटल तरीके, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, टोटल ये 16 लोग हैं, तो इसका मतलब ये कि जमाने के फिक्स्ड मैनर हो गया 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल आर के नाम का, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, और 8 फैक्टोरियल यू के नाम का, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बस इसका मतलब आंसर इज 16 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, दिस। खत्म। ग्रेड प्रॉब्लम्स, बहुत सिंपल। हाँ भाई, अब वापस आ जाते हैं अपन लोग अपने वाले क्वेश्चंस की तरफ, है ना। ये वाला क्वेश्चन मेरा जहाँ तक ख्याल है अपना बचा हुआ था, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एम पैरेललाइंस है, एन पैरेललाइंस है, लेकिन परपेंडिकुलर है, और जो गैप इसका है वही गैप इसका। और क्वेश्चन वाले ने नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा, नंबर ऑफ स्क्वायर पूछते ही मैंने कहा था हर बार या तो 1/1 का स्क्वायर होगा, या 2/2 का होगा, या 3/3 का होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे तक जा सकती है बात। ठीक है, तो अगर 1/1 का स्क्वायर चाहिए तो हमारे को पता होना चाहिए कि जितने का स्क्वायर होगा, ठीक है, अब 1/1 के कितने स्क्वायर बनेंगे, तो आंसर इज m-1 मल्टीप्लाइड बाई n-1। ठीक है, और 2/2 के कितने होंगे, m-2 मल्टीप्लाइड बाई n-2। ठीक है, इसी तरह से m-3 मल्टीप्लाइड बाई n-3।
और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कोई एक का फैक्टर 1 ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। will proceed till one of the factor becomes 1। जब तक किसी एक का फैक्टर अपना एक ना हो जाए तब तक अपन ये सब करते रहेंगे। अब मेरा ज़्यादा क्या, इस पे अपन और क्या चर्चा करें। अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ, जिसको अब फटाफट से आगे चलते हैं ना, मतलब किसी लिए टाइम क्यों वेस्ट करें ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दो जो आईटी में किसी टाइम पे आया था। उन क्वेश्चन आईटी वालों ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन है कि ऐसे एक लाइन है जिसपे m पॉइंट्स हैं। ठीक है, देयर इज अ लाइन वेयर m points are given. There is one more line here, n points are given. कितने points? n points are given. Every point is connected to every other point from one line to another. हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। जैसे ये कनेक्ट हुआ, ये इससे 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 कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। तो देयर आर मेनी वेज। आप देख करके समझ गए होंगे कि हाँ बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लाइंस बनेंगे। तो कहना मतलब ये कि एवरी पॉइंट इज कनेक्टेड टू पॉइंट ऑन अदर लाइन। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब अगर भाई सामने वाले ने कहा नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना होती थी तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया। लेकिन मैंने कहा ना, आईआईटी जब भी कुछ देता है तो सोचने के लिए बहुत बढ़िया कोई कंसेप्ट देता है। उसने क्या कंसेप्ट दिया उसको समझने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। अपन 2 लाइन लेते हैं, उस 2 लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट उठा लीजिए। अगर मैंने इन 2 को मिलाया तो एक लाइन ही बनेगी, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। अच्छा, मैंने एक और पॉइंट सामने वाली लाइन पे ले लिया। अगर मैं इसको मिलाता हूं, इसको इससे मिलाता हूं, तब भी आप देख सकते हैं 3 लाइनें बनी, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट नहीं हुआ। वही नहीं ना। अच्छा, मैंने एक और पॉइंट को कॉल दी कि भाई आप भी आ जाओ। तो जैसे ही मैंने 4 पॉइंट लिए, इनको मिलाते ही ये लाइनें तैयार हो गई। देख रहे होंगे आप। तो कुल मिलाकर के देख रहे हैं आप, चारों पॉइंट को मिलाने पर हमारे पास में ऐसी कुछ लाइनें बनी। इससे ज्यादा तो बन नहीं सकती थी, लेकिन उनमें से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसका मतलब ये कि कभी भी 2 लाइनें दे रखी हो तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाने के लिए मुझे टोटल 4 पॉइंट्स की जरूरत है, 2 इस पर और 2 इस पर। तो इसका मतलब यह कि अगर किसी ने इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, तो मेरा जवाब होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? जितनी बार m में से मैं 2 चुनूं, m में से 2 चुनूं, 2 इस पे चाहिए, 2 इस पे चाहिए, 2 इस पे चाहिए और 2 इस पे चाहिए, जैसे ही 2 से 2 मिलेंगी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो आप अपन कितनी बार m में से 2 ला सकते हैं? फिर इस n में से कितनी बार 2 ला सकते हैं? जितनी बार मैं m में से 2 लाऊंगा, इधर m में से 2 लाऊंगा, टोटल 4 पॉइंट होगा और 4 पॉइंट होते ही एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तैयार है। उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास आते रहेंगे। जितनी बार मैं m में से 2 इसमें से छांटूंगा, 2 इसमें से चुनूंगा और 2 और 2 के मिलते ही 4 पे मेरे को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आईआईटी वाले यहां नहीं रुके। आईआईटी वाले ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है हम एक काम करते हैं, हम आपको क्वेश्चन में देते हैं गिवन 9 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्या दे दिया? गिवन 9 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ईच पॉइंट इज joined to another। हर एक पॉइंट जो है वो दूसरे से जोड़ दिया गया। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ये पूछ लिया अगले ने कि भाई बताइए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। तो हमने भी दिमाग लगाया क्या कह रहा है भाई ये। हमने एक सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है। ठीक है, उसने कहा जोड़ो सबको। लो भाई जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ते चले गए। ठीक है ना, ऐसे इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन कराया। ठीक है, फिर इसने इसको ज्वाइन करा, फिर इसने इसको ज्वाइन करा, फिर इसने इसको ज्वाइन करा और हमारा दिमाग खराब होने लगी। तो बहुत सारे आ रहे भाई, ऐसे कैसे बता दें। तो तुरंत हमने क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से ले, सर्कल दोबारा लिया, 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट तक एक लाइन आई, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया। हमने 3 पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट पे एक ट्रायंगल बन गया। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था। सबको आपस में ज्वाइन कराया, अभी भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया। हमने चौथे पॉइंट को कॉल दी कि आप भी आओ। जैसे ही ज्वाइन कराया,
हाँ, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब आ रहा है? जब 4 पॉइंट आ जाए। सर्कल पे 4 पॉइंट आए और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, तो जितनी बार आप 9 में से मुझे 4-4 पॉइंट ला ला के दोगे, मैं आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता रहूंगा। इसीलिए क्या मैं समझा कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 9c4, क्योंकि 9 में से जितनी बार आपने मुझे 4 पॉइंट दिए, मैं आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दूंगा। है कि नहीं? ये है मस्त चीज। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। अब ये वाली बात जिनको पकड़ में आ गई उनके लिए अगला थोड़ा अगला क्वेश्चन देखो। आईटी ने ये क्वेश्चन दिया, बहुत मस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा था? एन स्ट्रेट लाइन है एक प्लेन में, उनमें से कोई भी दो पैरेलल नहीं है, कोई भी तीन जो है वो एक ही पॉइंट से नहीं गुजरती। ठीक है, कोई भी तीन लाइनें ऐसी नहीं है जो एक ही पॉइंट से गुजरती है। माने सारी लाइनें इधर उधर से ऐसे रैंडमली जा रही हैं, कहीं कहीं कोई भी पैरेलल नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल एकदम ऐसे कुछ जाती हुई लाइनें। अच्छा, कहता है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जोड़ा गया तो कितनी फ्रेश लाइंस बनी। जैसे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो जैसे मैं मिलाऊंगा एक फ्रेश लाइंस बनी, एक नई लाइन बनी। अब देखो ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो जैसे मैं मिलाऊंगा तो इसका मतलब एक ऐसी लाइन बनी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो जैसे मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये एक पुरानी लाइन ही बन जाएगी। इसका मतलब ये कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत सारे होंगे होंगे अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलाऊंगा तो कुछ पुरानी लाइनें बनेंगी, कुछ नई लाइनें भी बनेंगी। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कितनी नई लाइनें बनेंगी? एन लाइन से। तो यहां आकर के स्टूडेंट अटक गया, लेकिन वही अटका जो क्वेश्चंस को तोड़ के नहीं देखता। अब क्वेश्चन को तोड़ के देखते हैं। अगर मैं दो लाइन लेता हूं तो हमारे पास एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो क्या जोड़े? अब मैं तीन लाइनें लेता हूं। अगर मैंने तीन लाइन ले ली तो मेरे पास में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये पुरानी लाइन, ये जोड़ता हूं तो पुरानी लाइन, ये जोड़ता हूं तो पुरानी लाइन। मैंने तीन लाइन तक भी मेरे पास कोई हल नहीं आया। अब एक फोर्थ लाइन लेता हूं। मैंने एक फोर्थ लाइन ले ली, ऐसे ले लूं। अगर मैंने फोर्थ लाइन ले ली तो मैं अब की बार मिलाता हूं। देखो ये एक लाइन है ना, अगर मैंने इसको मिलाया तो एक फ्रेश लाइन बनी, एक। ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर मैंने यूं मिलाया तो मेरे पास दो मेरे पास में दो फ्रेश लाइंस हो गई। अच्छा, अगर मैंने इसको इससे मिलाया तो मेरे पास में तीन फ्रेश लाइंस हो गई। राइट है, और कोई फ्रेश लाइन बन सकती है क्या? इसको मैं इससे मिलाता हूँ, इसको इससे मिलाता हूँ, इसको इससे मिलाता हूँ, नहीं, कोई एक तो मिला चुका हूँ। तो इसका मतलब ये कि जब मैंने फोर लाइंस ली, ठीक है, देन मेरे पास में फोर लाइंस ली तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से थ्री फ्रेश लाइंस आ रही है और चार से ही आनी चालू हुई। इसका मतलब ये कि जितनी बार आप एन में से मुझे चार चार लाइनें देते रहोगे, मैं आपको तीन तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता रहूंगा। तो कहने का मतलब मेरे पास में नंबर ऑफ फ्रेश लाइंस आ रही हैं, साफ साफ बिल्कुल क्लियर तरीके से। नंबर ऑफ फ्रेश लाइंस इस गढ़ो में एन में से फोर को चुनिए, एन में से चार लाइनें चुनिए और हर चार लाइन पे तीन फ्रेश पॉइंट ले जाइए मल्टीप्लाइड बाय। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रेश पॉइंट इस गढ़ो में, नंबर ऑफ फ्रेश लाइंस इस गढ़ो में NC4 × 3। क्या ये बात यहां तक पकड़ में आ गई? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सोचो मतलब ये तो गजब चीजें चलती हैं। अब कुछ एक चीजें जो पुरानी भी हैं और जो नई भी हैं सबको मिला करके आगे चलते हैं। एन पॉइंट्स एक प्लेन में हैं जिनमें से कोई भी तीन पॉइंट्स जो हैं, नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी? NC2। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? NC3। बस सिंपल। तो कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है, इसलिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू NC2। ठीक है, सिमिलरली वी कैन सिलेक्ट एनी टू पॉइंट्स। अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात चलेगी तो इफ प्लेन डू नॉट हैव एनी थ्री पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, so we can choose any 3 points out of n points which will form a triangle obviously, so the number of triangle will be NC3। अपन ने देखा हुआ है, हम तो बहुत आगे जा चुके हैं। विजुअलाइजेशन जब हमने इस सब का किया तो हमारे को कुछ एक गजब की चीजें पता चली। एक काम की बात और, क्वेश्चन के दौरान जब जब भी कोई आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की चर्चा करेगा तो अब हमेशा क्या करना कि सर्कल पे पॉइंट ले लेना। कोई भी तीन पॉइंट कभी भी एक लाइन में नहीं आएंगे, आप समझ सकते होंगे सर्कल की थ्योरी से। ठीक है, तो जैसे ये सर्कल है, अभी हमारे पास हेक्सागन बना, ठीक है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनी इन 6 पॉइंट से? तो दिखने में तो दिख ही रही है 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 पॉइंट से 6 नहीं बनी, और भी बनी होंगी। ठीक है ना, 62 का मतलब बननी चाहिए थी 15, लेकिन ये तो सर 6 ही दिख रही है, फिर बाकी कहाँ चली गई? बिल्कुल बननी चाहिए थी 15, बाकी किधर गई? 6 तो साइड्स हैं और बाकी सब डायगोनल बन गए। हाँ, बाकी सब डायगोनल्स में गिन ली गई।
कौन से डायगोनल सर, क्या हो रहा है ये डायगोनल? तो एक छोटा तरीका दिखाता हूँ, जैसे 4 पॉइंट लेते हैं, 4 पॉइंट में हमारे को 1 2 3 4 ये तो साइड्स हैं, ठीक है ना, बननी चाहिए थी 4 पॉइंट की वजह से 4C2। कोई अगर हमसे पूछता कितनी नंबर ऑफ लाइन बनेगी तो हम कहेंगे 4C2, 4C2 माने 6। तो 6 में से 4 तो ये खुद साइड्स ही बन गई, और इसके सिवा हमारे पास 2 डायगोनल आए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब ये कि जब भी कोई नंबर ऑफ लाइंस होती है तो उसमें कुछ पार्ट साइड्स पे जाता है और कुछ पार्ट्स डायगोनल पे जाता है, ठीक है। जब भी हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास में n पॉइंट्स में से कितनी स्ट्रेट लाइन बनी, तो हम कहते हैं NC2। उस NC2 का मतलब ये होता है कि जब हम उन्हें बना करके कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कुछ तो साइड्स बनेगी, आउटर साइड्स बनेगी, और कुछ उनके डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है, जैसे इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। मैं हेक्सागन में नहीं दिखा पा रहा क्योंकि 15 कौन दिखाएगा, इसकी जगह अगर पेंटागन होता तो हम दिखा सकते थे, ठीक है। तो हमारे को ये पता है पेंटागन में 5 तो आउटर साइड्स हैं और बाकी सब डायगोनल्स ही डायगोनल्स है। तो जबकि पेंटागन में 5 पॉइंट होने पे 5C2 बोले तो 10 लाइंस बननी चाहिए थी, तो 5 तो सर बाहर दिख रही हैं और 5 डायगोनल हो गए, एग्जैक्टली। तो 5C2 के हिसाब से 10 बननी थी, उस 10 में 5 साइड्स हैं और 5 डायगोनल होंगे। अब हमको ये पता चल गया कि NC2 में n तो साइड्स होती है और कुछ डायगोनल्स होते हैं, कुछ डायगोनल्स। वो डायगोनल कैसे होते हैं और क्या होते हैं वो वेरी करते हैं, उसको लेकर के अपन बात करते हैं। हमने कुछ जो एनालाइज किया वो ये कि लाइंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स इज NC2, ठीक है, आउट ऑफ विच वी हैव n साइड्स एंड लेफ्ट स्ट्रेट लाइंस आर डायगोनल्स ऑब्वियसली। तो डायगोनल की अगर कल को कोई चर्चा करता है तो डायगोनल करने के लिए हम क्या करेंगे, NC2 में से n को घटा दो। तो कल को किसी ने नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम एन पॉइंट पूछा तो हमने NC2 में से n घटाना चालू कर दिया। NC2 का मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n। सॉल्व करा तो हमारे पास में एक फार्मूला बन के आ गया, और ये फार्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स के क्वेश्चन में बहुत काम का आया। जेईई मेंस ने, जेईई एडवांस ने धमाके से इनके क्वेश्चंस का यूज करा है, ठीक है, धमाके से इनके क्वेश्चंस का यूज करा है। तो ये थ्योरी तो बहुत गजब की थ्योरी है। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि 44 डायगोनल हैं तो बताइए कितनी साइड्स रही होंगी, कितनी साइड्स रही होंगी। तो हमारे को पता है कि अगर डायगोनल की बात करते हैं तो द नंबर ऑफ साइड्स है ना, जो होती है, नंबर ऑफ साइड्स नहीं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल में n² माइनस 3n डिवाइड बाई 2 होते हैं, और वो 44 दे रखा है। तो अगर देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करते 88 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, बिल्कुल क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, 11 और 8 में टूटेगा, तो n माइनस 11 n प्लस 8 टूटेगा, n की 2 प्यारी प्यारी वैल्यू आ जाएंगी, और -8 को तो हम रिजेक्ट कर देंगे, n इज इक्वल टू 11 आएगी, तो 11 पॉइंट होंगे और 11 स्ट्रेट लाइन, 11 ही नंबर ऑफ साइड्स होंगी, सही है ना, क्योंकि n क्या चीज थी, पॉइंट्स भी थे और साइड्स भी थी, जितने पॉइंट उतनी साइड्स होती हैं, तो और बाकी बचे हुए डायगोनल्स होते हैं, है कि नहीं। तो हम में से सभी लोग समझ गए कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना, 11। ठीक है, तो भाई अब इसको, ये सफ़र को ये समाप्त करते हैं। आज तो अपन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली, और आज मैं आपको कल का जो काम दिया हुआ काम था वो नहीं डिस्कस कर पाया, लेकिन कल आती ही डेफिनेटली, मतलब अगले लेक्चर के अंदर पक्का श्योर में 100% करवा देंगे, है ना कैमरामैन भैया, और स्माइल मार रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए वापस उसी संदेश के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। माता पिता से खूब सेवा करनी है, खूब सम्मान पाना है, भाई बहनों से नोकझोंक चलती रहती है, मास्क अवश्य पहनना है और हिंसा से दूर रहना है। जय हिंद।